हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है कठपुतली और कटोरा। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गाँव में बुधिराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही आलसी और कामचोर था। काम धाम तो वह कोई करता नहीं था, लेकिन बातें बनाने में बड़ा माहिर था। बुधिराम के घर की हालत इतनी खराब थी कि महीने में 20 दिन तक चूल्हा भी नहीं जल पाता था। बुधिराम की बेवकूफ़ी और सुस्ती की सजा उसकी बीवी को भी भुगतनी पड़ती और उसे भी भूखा रहना पड़ता। एक दिन बुधिराम की बीवी को बड़ा गुस्सा आया। वह बहुत बिगड़ी और कहा, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। तुम चाहे जो कुछ करो, लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए। जब तक तुम कोई कमाई करके नहीं लाओगे, मैं घर में नहीं घुसने दूंगी। यह कहकर बीवी ने बुधिराम को नौकरी की खोज में जाने के लिए मजबूर कर दिया और साथ में रास्ते के लिए 4 रूखी सूखी रोटियां भी बांध दी। साग सालन कोई था ही नहीं, देती कहां से। इस प्रकार बुधिराम को न चाहते हुए भी नौकरी की खोज। बुधिराम सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के यहाँ गया। वह सोचा कि शायद साहूकार उसे कोई छोटी मोटी नौकरी जरूर दे देगा, लेकिन उसे निराश होना पड़ा क्योंकि साहूकार के पहरेदारों ने उसे गेट से ही डांट डपट कर भगा दिया। अब बुधिराम के सामने कोई रास्ता नहीं था, फिर भी वह एक गांव से दूसरे गांव तक दिन भर भटकता रहा। वह घर तो लौट सकता नहीं था क्योंकि उसकी बीवी ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब तक नौकरी न मिल जाए घर में पैर न रखना। अतः दिन भर चलते चलते जब वह थक कर चूर हो गया तो उसने सोचा कि क्यों ना कुछ देर सुस्ता लिया जाए। भूख भी जोरों की लगी थी, इसलिए खाना खाने का विचार भी उसके मन में आ रहा था। तभी कुछ दूर पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। अब बुधिराम को थोड़ी हिम्मत हुई और वह उस कुएं की ओर बढ़ चला। कुएं के चबूतरे पर बैठकर बुधिराम ने बीवी की दी हुई रोटियों की पोटली खोली। उसमें 4 रूखी सूखी रोटियां थी। बुधिराम को भूख इतनी जोरों से लगी थी कि उन 4 रोटियों से भी उसकी भूख पूरी तरह से न मिट पाती। लेकिन समस्या यह भी थी कि अगर 4 रोटियां आज ही खा डाली तो कल परसों या उसके अगले दिन क्या करूंगा, क्योंकि नौकरी खोजे बिना घर में घुसना नामुमकिन था। इसी सोच विचार में बुधिराम बार बार रोटियां गिनता और बार बार रख देता। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जब बुधिराम से अपने आप कोई फैसला न हो पाया तो उसने कुएं के देव की मदद लेनी चाहिए। अब वह कुएं के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे कुआं बाबा, अब तुम ही हमें आगे का रास्ता दिखाओ। मैंने दिन भर से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए भूख भी इतनी ज्यादा लगी है। इन 4 को खा जाने के बाद भी शायद ही मिट पाए, लेकिन अगर 4 को खा लेता हूं तो आगे मैं क्या खाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे कई दिनों तक यहीं आसपास भटकना है। इसलिए हे कुआं बाबा, अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या फिर 4 को खा जाऊं। लेकिन कुएं की ओर से कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि वह कुआं बोल तो सकता था नहीं, इसलिए भला वह कैसे जवाब देता। उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थी। अतः उन्होंने जब बुधिराम की ये बातें सुनी तो सोचा कि शायद कोई दानव आ गया है जो उन्हीं 4 को खाने की बात सोच रहा है। इसलिए उन परियों ने यह तय किया कि हम 4 को कुएं से बाहर निकलकर उस दानव से विनती करनी चाहिए ताकि वह उन्हें न खाए। यह सोचकर 4 परियां कुएं से बाहर निकल आई और हाथ जोड़कर वे बुधिराम से बोली, हे दानवराज, आप तो बड़े बलशाली हैं। आप व्यर्थ में ही हम 4 को खाने की बात सोच रहे हैं। अगर आप हमें छोड़ दें तो हम कुछ ऐसी चीजें आपको दे सकती हैं जो आपके बड़े काम आएगी। परियों को देखकर व उनकी बातें सुनकर बुधिराम हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि वह क्या जवाब दें। लेकिन परियों ने इस चुप्पी का यह मतलब निकाला कि उनकी बात मान ली गई है। इसलिए उन्होंने 1 कठपुतला और 1 कटोरा बुधिराम को देते हुए कहा, हे दानवराज, आपने हमारी बात मान ली, इसलिए हम सब आपका बहुत उपकार मानती हैं। साथ ही अपनी ये 2 तुच्छ भेंटें आपको दे रही हैं। यह कठपुतला हर समय आपकी नौकरी बचाएगा। आप जो कुछ भी इससे कहेंगे वो सब ये करेगा
और ये कटोरा वह हर एक खाने की चीज आपके सामने पेश करेगा जो आप इससे मांगेंगे। इतना कहने के बाद वे परियां कुएं के अंदर चली गईं। इन दोनों चीजों को पाने के बाद बुधिराम की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि अब घर लौट चलना चाहिए, क्योंकि बीवी जब इन दोनों चीजों के करतब देखेगी तो फूलों न समाएगी। लेकिन सूरज डूब चुका था और रात घिराई थी, इसलिए बुधिराम पास के एक गांव में चले गए और वहां उन्होंने एक आदमी से रात भर रुकने के लिए विनती की और साथ में यह भी वादा किया कि इसके बदले में वह उस घर के सारे लोगों को अच्छे अच्छे पकवान और मिठाइयाँ खिलाएंगे। वह आदमी तैयार हो गया और बुधिराम को अपनी बैठक में ठहरा लिया। बुधिराम ने भी अपना कटोरा निकाला और उसे अपना कर्तव्य दिखाने को कहा। अब कटोरे ने बुधिराम के द्वारा कही गई खाने की अच्छी अच्छी चीजों का ढेर लगा दिया। जब सारे लोग खा पी चुके तो उस आदमी की पत्नी जूठे बर्तनों को साफ करने के लिए नाली की ओर गई। यह देख बुधिराम ने उसे रोक दिया और कहा कि मेरा कठपुतला ये बर्तन साफ कर देगा। और फिर बुधिराम के कहने भर की देरी थी कि कठपुतले ने सारे के सारे बर्तन पल भर में साफ कर डाले। बुधिराम के कठपुतले और कटोरे के यह अजीबोगरीब करतब देखकर गांव के उस आदमी और उसकी बीवी के मन में लालच आ गया। और जब बुधिराम सो गए तो वे दोनों चुपके से उठे और बुधिराम के कटोरे और कठपुतले को चुराकर उनकी जगह एक नकली कठपुतला और नकली कटोरा रख दिया। बुधिराम को इन बातों का पता न चला। वह सुबह उठकर हाथ मुंह धोया और दोनों नकली चीजें लेकर अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर उसने बड़ी डींगे हाँकी और अपनी बीवी से कहा कि अब तुझे कभी किसी बात के लिए सिहकना नहीं पड़ेगा। घर में खाने की किसी चीज की कमी रहेगी और ना ही कोई काम हमें या तुम्हें करना पड़ेगा। तुम जो चीज खाना चाहोगी मेरा यह कटोरा तुम्हें खिलाएगा और जो काम तुम करवाना चाहोगी मेरा यह कठपुतला कर डालेगा। लेकिन बुधिराम की बीवी को इन सब बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा तुम तो ऐसी डींगे रोज ही मारा करते हो, कुछ करके दिखाओ तो जानूं। हाँ क्यों नहीं, बुधिराम ने तपाक से जवाब दिया और कटोरा व कठपुतले से अपने अपने कर्तव्य दिखाने को कहा। लेकिन वह दोनों चीजें तो नकली थी, अतः बुधिराम की बात झूठ निकली। नतीजा यह हुआ कि उसकी बीवी पहले से ज्यादा गुस्सा हो गई। वह बुधिराम से बोली तुम मुझे इस तरह धोखा देने की कोशिश मत करो। जब से तुम घर से गए हो घर में चूल्हा नहीं जला है। कहीं जाकर मन लगाकर काम करो ताकि कुछ तनख्वाह मिले और हम दोनों को 2 जून का खाना नसीब हो। इन जादुई चीजों से कुछ भी होने वाला नहीं है। बेबस बुधिराम खिसियाए हुए से फिर चल दिए। वह फिर उसी कुएं के चबूतरे पर जाकर बैठ गए। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जब सोचते सोचते वह हार गए और कुछ भी समझ में न आया तो उनकी आंखें छलछला आई और रोने लगे। यह देखकर कुएं की चारों परियां फिर से बाहर आईं और बुधिराम से उनके रोने का कारण पूछा। अब बुधिराम ने अपनी सारी आपबीती कह सुनाई। बुधिराम की बातें सुनने के बाद परियों को हंसी आ गई। वे बोली हमने तो तुमको कोई भयानक दानव समझा था, इसलिए तुम्हें खुश करने के लिए वे दोनों चीजें दी थी ताकि तुम खुश हो जाओ और हमें ना खाओ। लेकिन तुम तो बड़े ही भोले भाले और सीधे आदमी निकले। खैर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा कठपुतला और कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया है जिनके यहाँ रात को तुम रुके थे। इस बार तुम्हें एक रस्सी व डंडा दे रही हैं। इनकी मदद से तुम उन दोनों को बांध कर मार सकते हो और अपनी दोनों चीजें उनसे वापस पा सकते हो। इतना कहने के बाद परियां फिर कुएं में चली गईं। अब बुधिराम वह जादुई रस्सी और डंडा लेकर फिर उसी आदमी के घर पहुंचा और उनसे कहा कि इस बार मैं तुम्हें कुछ और नए करतब दिखाऊंगा। वह आदमी भी लालच का मारा था। उसने समझा कि इस बार कुछ और जादुई चीजें हाथ लगेंगी, इसलिए उसने खुशी खुशी बुधिराम को अपने यहाँ ठहरने दिया। लेकिन इस बार उल्टा ही हुआ। बुधिराम ने जैसे ही हुक्म दिया वैसे ही उस आदमी को और उसकी बीवी को जादुई रस्सी ने कसकर बांध लिया और जादुई डंडा उनकी दनादन पिटाई करने लगा। अब तो वे दोनों जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे और माफी मांगने लगे। बुधिराम ने कहा तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो यह सोचा था कि तुमने मुझे रहने की जगह दी है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ कोई भलाई कर दूं।
लेकिन तुमने तो मेरे साथ ही उल्टा बर्ताव किया, मेरे ही कठपुतले और कटोरे को चुरा लिया। अब जब तक वे दोनों चीजें तुम मुझे वापस नहीं कर देते, तब तक मैं अपने रस्सी और डंडे को रुकने का हुक्म नहीं दूंगा। अब उन दोनों ने झटपट चुराई हुई वे दोनों चीजें बुधिराम को वापस कर दी। यह देखकर बुधिराम ने भी अपने रस्सी व डंडे को भी रुक जाने का हुक्म दे दिया। अब अपनी चारों जादुई चीजें लेकर बुधिराम प्रसन्न मन से अपने घर को वापस लौट पड़े। जब बीवी ने फिर देखा कि बुधिराम वापस आ गए हैं तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे तो कई दिनों तक से खाने को भी कुछ नहीं मिला था, इसलिए वह और भी झुंझलाई हुई थी। अतः दूर से ही देखकर वह चीखी, कामचोर, तुम फिर लौट आए? खबरदार घर के अंदर पैर मत रखना, वरना तुम्हारे लिए बेलन रखा है। यह सुनकर बुधिराम दरवाजे पर ही रुक गए और मन ही मन उन्होंने रस्सी व डंडे को हुक्म दिया कि वे उसे काबू में करें। अब रस्सी और डंडे ने अपना काम करना शुरू कर दिया। रस्सी ने बुधिराम की बीवी को कसकर बांध लिया और डंडे ने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। यह जादुई करतब देखकर बीवी ने भी अपने सारे हथियार डाल दिए और फिर कभी भी इस प्रकार का बुरा बर्ताव न करने का वादा किया। और तभी उसे भी रस्सी व डंडे से छुटकारा मिला। अब बुधिराम ने भी अपने कठपुतले और कटोरे को हुक्म देना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, कठपुतला घर में जिन जिन चीजों की कमी थी उसे वह झटपट ले आया और कटोरे ने खाने के अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिए। ये देख बुधिराम की बीवी बहुत खुश हुई और अब वह अपने पति के साथ रानी की तरह हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।